हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीहा ख़याम व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत का साया रखे, आप हमेशा खुश और आबाद रहें। तो जी, मैं यहाँ पर बात करूँगी सलमा की लाइव की। ठीक है, सलमा ने लाइव अपना जो सेशन किया था, तो उनमें लोगों से जो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो सवाल किए थे, कुछ यानी कि कुछ सारा के सपोर्टर थे, तो कुछ जो सलमा के थे, तो मिले जुले कमेंट्स थे जिनके वो जवाब दे रही थी, उनकी बातों का जवाब दे रही थी, वो कमेंट्स का दे रही थी। तो उनमें बहुत से कुछ ऐसी बातें हैं जो सलमा ने की हैं, मुझे ना वो अच्छी नहीं लगी, यानी कि नागवार गुजरी हैं। यानी कि बंदा एक व्यूज़ लेने के लिए इस हद तक गिर सकता है कि कोई अपनी बहन के पीछे हाथ धो कर पड़ जाए, और ऊपर से आप इतनी पाक सरजमीन पर बैठी हुई हो, रो रो कर बातें करती हो। अच्छा, जब ये रोती है ना, एक टाइम ना मेरा दिल जो होता है ना वो सोचता है, नहीं, कोई बंदा इस तरह नहीं रो सकता, कोई बंदा इस तरह परेशान नहीं हो सकता। और वो इतने कॉन्फिडेंस से कहती है कि मैं इस पाक धरती पर बैठी हूँ, अगर मैं कोई झूठ बोलूँ तो अल्लाह मुझे पूछे। मैं रोज़ा रसूल पर गई, वहाँ पर मैं घंटों बैठ कर रोती रही। ठीक है ना, वो इस तरह की बातें करती हैं ना, तो एक दफ़ा ना जो दिल हमारा है ना वो भी डर जाता है कि पता नहीं हम इसके साथ कहीं नाइंसाफ़ी ना कर जाए, कोई ऐसी बात हो कि हम गलत हों तो ये ठीक हो, तो हम भी कल अल्लाह की पकड़ में आए कि हमने सही का साथ नहीं दिया। तो जी, आपका और जो आपके हस्बैंड ने, असगर ने साजिश की है, और आपने जो प्रूफ दिए हैं उसका पोल खुल चुका है। पहले जो थोड़ा बहुत हमारे दिल में आता था ना आपके लिए देख के रहम, कि आपकी बातें हमें सही लगती थी, अब वो सलमा बिल्कुल भी सही नहीं लगती, क्योंकि आपने जो हमें टिकट दिखाई थी वो अब पता चला है कि वो टिकट जो है फेक है। ठीक है, इस हद तक का कोई गिर सकता है? इतना आप सितारा को नीच दिखाना चाहती हैं सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में, डॉलर के चक्कर में। एक बहन का अपनी बहन के साथ जो रिश्ता होता है ना, कोई ऐसी बात हो, अगर आपके अपने हस्बैंड के साथ भी लड़ाई हो जाए ना, तो आपका जो दिल है ना वो अपनी बहन की तरफ खिंचता है। ठीक है, आपने अपने बहन की ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं, जिस तरह उसे बोलते हैं मुझसे माफ़ी मांगे, वो ये कबूल करे मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी, आपने एक दफ़ा भी अपने हस्बैंड का नाम नहीं लिया कि उसने मेरे साथ धोखा किया है, वो मुझसे माफ़ी मांगे, वो ये बात कबूल करे, ये वो। ठीक है, अब जो आपकी और असगर की जो साजिश है ना वो हमारे सामने आ चुकी है। जो प्रूफ आपने दिए थे वो प्रूफ, वो कार्ड भी, क्राउन जो होटल का कार्ड था वो भी कार्ड ठीक नहीं था, वो भी कार्ड फेक था, और जो टिकट आपने दिखाई है वो टिकट भी फेक है। ठीक है, तो अब जो आपके सपोर्टर थे वो भी आपको छूट जाएंगे। फिर सितारा सच्ची थी ना, वो कहती थी कि ये सब प्री प्लान है, इन्होंने मुझे बुलाया वहाँ पर, जिस तरह इन्होंने मुझे रखा वहाँ पर, तो आपने उसको कोई भी यानी ऐसी बात महसूस आपको नहीं हुई। जो एक औरत होती है ना, वो बहुत, उसकी छठी हिस्स अल्लाह ताला ने उसमें एक ये रखी हुई है कि उसकी औरत की छठी हिस्स होती है ना, वो बहुत जल्दी काम करती है। अगर इस तरह की वहाँ पर कोई बात थी तो आपने नोट नहीं की, आपने अपने हस्बैंड में, अपनी बहन में बात नोट नहीं की। और आपने एक बात की, मुझे वो इतनी नागवार गुजरी, आपने बताया कि तमन्ना कह रही थी कि जो सितारा थी वो गाड़ी में बैठी हुई थी, उन्होंने चाय पी, और वो जो चाय वाला कप था वो झूठी चाय उन्होंने पप्पा को दी और पप्पा ने पी ली। मुझे ये आपकी बात इंतहाई बुरी लगी है। अब अल्लाह जाने आप ये अपनी तरफ से बातें घड़ कर लगा रही हैं कि ये वाकई सब कुछ हुआ है। अब अगर आप सच भी बोलेंगी ना तो कोई आपकी बात का यकीन नहीं करेगा। आपका सारा जो कच्चा चट्टा है ना वो खुलकर सामने आ चुका है। आपने जो कार्ड दिखाया था वो भी झूठा निकला, आपने जो टिकट दिखाई थी वो भी झूठी निकली, और अब ये आप जो क्राउन होटल का शोर मचा रही हैं ना, वहाँ पर ये गए हैं और रहे हैं और मिले हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला एक दो दिन में आपका प्रूफ जो है ना वो भी सामने आ जाएगा। वो भी पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। अब जो थोड़े बहुत आपके साथ लोग रह गए थे वो भी आपको छोड़ जाएंगे। अगर आपने व्यूज़ लेने थे, आपने अपने सब्सक्राइबर बनाने थे, आपने डॉलर कमाने थे, तो आप अपनी बहन के साथ लगा कर रखती।
वो इतनी बुरी नहीं थी, वो अपनी फैमिली में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको उसने चैनल नहीं बना कर दिया। वो जिधर जिधर गई है सबको चैनल बांटती गई। तो भला आपका, जब आप वहाँ पर गई हैं, आपका पहला जो चैनल है वो बंद हो चुका था, दूसरा उसने आपको चैनल बना कर दिया, उसी की वजह से हम लोग आपको देखना शुरू हुए और आपका वो चैनल भी मोनेटाइज हो गया, व्यूज़ आपको मिलना शुरू हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता आप भी उसकी तरफ स्ट्रगल करती और तरक्की कर जाती। आप तो उसकी शान और शौकत और इज़्ज़त देखकर इस तरह जल भुन गई। आपने तो वो हरकतें की हैं, वो बातें की हैं कि अल्लाह की पनाह। आप तो लगता ही नहीं है कि उसकी सगी बहन है। फिर आपने ये कहा कि मुझे फैमिली वाले सारे छोड़ गए, और आपकी भाभी है, उनकी भी ऑडियो जो लीक हो चुकी है, वो जो आपने उनकी की है, वो कह रही थी कि अच्छा किया है आपने वो लीक कर दी है। इसलिए आपकी फैमिली आपको छोड़ना शुरू हो गई है कि आप झूठी हैं। जो होता है ना सच, दिल हमेशा उसकी तरफ माइल होता है। आपकी तरफ क्यों नहीं थी दुनिया माइल होती? आपकी बातें इतने रोने के बावजूद, इतनी पाक धरती पे रहने के बावजूद आपकी बातें नहीं थी सुनती, बातें नहीं थी मानती। वो यही बात थी कि जो हक सच होता है ना, जीत हमेशा उसकी होती है, और जो झूठ बोलता है उसको हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। और कल तक क्राउन होटल वाला सच भी सामने आ जाएगा, तो फिर उसके बारे में भी आपसे बात कर लेंगे कि आपने इतनी बड़ी बात क्यों बनाई। इससे तो अच्छा था सितारा आपके पास आती ना, वो उम्रा पैकेज लेकर आती, होटल में रहती, वहाँ अपना उम्रा करती और आराम से वो वापस आ जाती, आपके पास बिल्कुल भी ना आ जाती। उस बेचारी को क्या पता था, वो आपकी मोहब्बत में, अपनी अम्मी की मोहब्बत में गई। उसको पता था आप लोग उसके बारे में इतना कुछ, इतना भयानक सोचे बैठे हो। तो बीबी जी, ये जो आखिरी सच रह गया ना क्राउन होटल वाला, वो भी इंशाल्लाह ताला खुलकर सामने आ जाएगा। तो फिर उम्मीद है कि जो हमारा आपने गेम खेला हुआ है हमारे साथ, उसका एंड हो जाएगा, और सब लोगों को जो पागल बनाया हुआ है उनको भी शायद अकल आ जाए। ठीक है जी, मुझे दीजिए इजाज़त। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।